सामलेकुम की हाल चाल टाटा ठीक को ना। उम्मीद है सब ठीक ही होंगे। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि चैंपियन ट्रॉफी का क्या होगा। मुझे तो नहीं लगता मालिक कि अब कुछ होगा। आईसीसी ने तो कह दिया कि वाड़ दो चैंपियन ट्रॉफी को गधे की। ये ना चैंपियन ट्रॉफी के बहुत से मोड़ निकले हुए। कभी ये लखनऊ पहुंच रही है तो कभी ये लाहौर पहुंच रही है, कभी ये गाजियाबाद पहुंच रही है तो कभी ये जाड़ियाबाद पहुंच रही है। लेकिन मुद्दा ये कि इसका कहीं पे स्टॉप नहीं लग रहा और ये बहुत ही ज्यादा टेंशन की बात है पीसीबी के लिए। खैर छोड़ो यार, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी मुबारक हो क्योंकि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं हमारे हारिस रऊफ भाई। नहीं, झूठ बोल रहा है। उनको इस अचीवमेंट पे दिल की गहराइयों से आई लव यू। तो बात कर लेते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी का अब बनेगा क्या। तो आईसीसी ने सबसे पहले कहा है कि लीव इट और टेक इट। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आईसीसी ने कहा है कि हाइब्रिड मॉडल कर लो या तो आप ये पूरी चैंपियन ट्रॉफी छोड़ो। पाकिस्तान ने कहा नहीं जी, ये तो गलत है, ये तो हो ना सकता। ये कि आईसीसी कह रहा है कि अगर ये चैंपियन ट्रॉफी हो ही ना तो ये रोले रप्पे भी ना होंगे क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं जेशा, तो वो लाजमी सी बात है सपोर्ट तो करेंगे बीसीसीआई को। तो वो कह रहे हैं कि ये चैंपियन ट्रॉफी हो ही ना तो बेहतर है चैंपियन ट्रॉफी को वाड़ दो गधे की। और दूसरी बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि ये कह रहे हैं कि ले लो या छोड़ दो, टेक इट और लीव इट। आप हाइब्रिड मॉडल कर लो या तो फिर आप ये पूरी चैंपियन ट्रॉफी ही छोड़ दो। तो इस पर पाकिस्तान ने कहा है कि ठीक है आप करवा दो, आप ले लो हमसे, लेकिन हम नहीं खेलेंगे फिर। तो इस पे आईसीसी तो मानेगा नहीं क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान ये दो टीमें जो है ना ये टूर्नामेंट की जान है। इसमें से एक टीम भी बाहर हो गई ना तो इस टूर्नामेंट के कोई फायदा नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा मोटा पैसा जो छाप के देता है ना वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच छाप के देता है। इसके अलावा कोई मैच नहीं छाप के देता। यहाँ तक कि इनका फाइनल भी इतना पैसा नहीं छाप के देता जितना मोटा पैसा इनको इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच छाप के देता है। अगर पाकिस्तान की जगह कोई दूसरा बोर्ड होता ना तो ये फौरन कहते कि ठीक है भाई आप ना हो हम कर लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। क्योंकि इनको पता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो वो रेवेन्यू जनरेट ही नहीं होगा जो रेवेन्यू इनको चाहिए इस टूर्नामेंट से। तो इसीलिए ये दोनों टीमों को इस टूर्नामेंट में बना कर रखेंगे। दूसरी बात जो पीसीबी ने की है वो ये की है कि इंडिया नहीं आता तो ना है, हम बिना इंडिया के करवा देते हैं टूर्नामेंट, हमें कोई मसला ना है इसमें। इसमें भी आईसीसी ना मान। इनको पता है ना वो रेवेन्यू ही जनरेट नहीं होगा अगर दोनों में से एक टीम भी कट गई तो। और यहाँ पर पाकिस्तान ने कुछ शोशे और भी छोड़े। तो शर्तें पाकिस्तान ने ये रखी है कि अगर आप हमें कह रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल कर लो तो हम कर लेते हैं, हमें कोई मसला नहीं। लेकिन हमारी शर्त ये है कि आगे आने वाले जो 7 सालों में आपके टूर्नामेंट है ना वो सब हाइब्रिड मॉडल पे होंगे और इससे अगला टूर्नामेंट ही इंडिया में। अगर ये शर्त आईसीसी मानता है तो अगले 7 साल तक जितने भी इनके टूर्नामेंट होंगे वो होंगे हाइब्रिड मॉडल पर। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि आईसीसी को ये भी मंजूर नहीं है। वो चाह रहे हैं कि छुरी चले तो साली पीसीबी की गर्दन पे ही चले और कहीं ना चले। बुरा लगता है। 7 साल वाला फार्मूला नहीं माना आईसीसी ने तो पाकिस्तान ने एक और फार्मूला रखा। इसमें इन्होंने मुद्दत कम कर दी। इन्होंने कहा कि चलो 7 साल नहीं 3 साल तक कर लो। इसमें पहली शर्त इन्होंने ये रखी कि आपने जहां ट्रॉफी करवानी है हाइब्रिड मॉडल पे करवानी है आप करवा लें। लेकिन अगर इंडिया फाइनल या सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा और ग्रुप स्टेजेस में बाहर हो गया तो बाकी का जो टूर्नामेंट है वो होगा लाहौर में। लेकिन इसके बाद आगे कभी भी हम इंडिया खेलने नहीं जाएंगे और आगे 3 साल तक जितने भी आईसीसी के इवेंट होंगे वो हाइब्रिड मॉडल पर होंगे। अब इस बात पे भी डिबेट चल, अब अल्लाह जाने पता नहीं क्या होगा, इस चीज का हल क्या निकल के आता है वो तो पता नहीं यार। अब जब निकलेगा तो ही पता चलेगा क्या बना इस टूर्नामेंट। और बनता हुआ कुछ नजर तो आ नहीं रहा। अभी तक शेड्यूल रिलीज हो जाना चाहिए लेकिन अभी तक शेड्यूल क्या एस भी रिलीज नहीं हुआ। भाई साहब ये चैंपियन ट्रॉफी ना किनारे पे लगती हुई नजर तो ना आ रही। अब तो ऐसा लग रहा है कि हवा में बम फट जाएगा और ये चैंपियन ट्रॉफी होगी ही नहीं। और अब एक उड़ती हुई खबर ये भी सामने आ रही, बीसीसीआई के अलावा कुछ और बोर्ड भी इनकार करने वाले हैं ताकि पाकिस्तान पर दबाव बने और वो हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाए। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान मान के नहीं दे रहा। पाकिस्तान अपने 3 साल वाले शोशे पर अटका हुआ जो इन्होंने छोड़ा, क्योंकि अगले 3 साल में जो इवेंट होने वाले हैं आईसीसी उसमें से 2 इवेंट इंडिया में, शायद हो सकता है ना भी हो, कंफर्म मुझे नहीं पता। एक तो है पक्का, इससे अगला जो इवेंट होने वाला है वो इंडिया में। अगर इस टूर्नामेंट में इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पीसीबी का ये कहना है कि इसके बाद से हम भी कभी किसी भी टूर्नामेंट में इंडिया नहीं जाएंगे। और मानो ना मानो अगर ये हाइब्रिड मॉडल पे हो गई चैंपियन ट्रॉफी तो इसके बाद जो इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें पाकिस्तान भी दबाव डालेगा कि आप आ जाएं।
आप नहीं आएंगे तो ये हो जाएगा, आप नहीं आएंगे तो वो हो जाएगा, धमकियां मिलेंगी, छुरियां चलेंगी, तलवारें घुसेंगी, पता नहीं क्या क्या होगा। वेरी डेंजरस। मैं तो कहता हूँ पीसीबी छोड़ो यार ये आईसीसी को, पीएसएल की तरह साल में 3-4 इवेंट और निकाल लो, हम यही देख के खुश हो जाएंगे। इन रोले रप्पों से जान छूट जाएगी हमारी। और एक छोटा सा मैसेज मेरा हमारे पड़ोसी भाइयों के लिए कि यार खेल को खेल की तरह लो, इसको अना का मसला बनाने की क्या ही जरूरत है यार। अगर आप खेल को खेल की तरह ले आए, खेलें और चले जाएं तो क्या हो जाए। हमारे पड़ोसी भाइयों को लगता है कि अगर हमने टीम पाकिस्तान भेज दी तो ये हमारी इज्जत नफ्स पे बात आ जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। खैर छोड़ो यार, दफा बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे थर्ड T20 की। जैसा कि मैंने प्रेडिक्शन की थी कि सेकंड T20 तो पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन थर्ड T20 का मैं कुछ कंफर्म नहीं कह सकता। और मैंने ये भी कहा था कि कहीं ना कहीं इस सीरीज में हम जलील होने वाले हैं, और वही हुआ, देख लो भाई साहब, तीसरे मैच में होगा जलील। मजाक लगाया यार। और अंडर 19 एशिया कप में भी हमारे साथ यही हुआ। जो प्लेयर यहाँ ग्रुप स्टेजेस में 150 मार रहे थे, 100 मार रहे थे, 6 विकेटें ले रहे थे, 7 विकेटें ले रहे थे, वो एंड में आके किससे हार गया? बांग्लादेश से। बोलो यार ये कोई हार बनती है? बताओ तुम मुझे, बनती है कोई हार? हमें तो लगा था कि आराम से जीत के फाइनल में पहुंच जाएंगे हम, और क्या जिल्लत के साथ हारे हम भाई साहब। और जो जलालत का एक्स्ट्रा लार्ज पेम्पर पड़ा ना, क्या ही बोलूं, 150 रन भी नहीं पूरे किए, 130 या 32 पे ऑल आउट हो गए ओडीआई में। अबे बताओ यार, ये कोई टारगेट है ओडीआई का? और सामने वाली टीम ने 22 ओवरों में पूरे कर दिए, कोई 3 या 4 आउट थे उनके। मतलब क्या है, छोटे मैचों में परफॉर्म करना है, बड़े मैच में परफॉर्म करने का दिल नहीं करता क्या? बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की। पहले मैच में तो ऑस्ट्रेलिया हार गया, लेकिन अगले मैच में जो कमबैक किया, और स्टार्क तो मेरे को लग रहा है कि उसने दिल पे ले ली बात के, पहला मैच इसे कुत्ते की तरह हारे ना, मम्मी कसम क्या बॉलिंग करवाई है उसने। और अभी भी जो सेकंड इनिंग चल रही है इंडिया की, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया कुछ रन आगे ही है, तो सेकंड जो टेस्ट है इनका, उसमें तो ऑस्ट्रेलिया की चांसेस है कि वो जीत जाए। लेकिन जसप्रीत बुमराह का कुछ पता भी नहीं, ये बंदा कब क्या कर जाए। चलो यार, मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।